डिसीजन, मैथमेटिक्स वाला डिसीजन बोल रहा हूँ बच्चों, आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 52 है बच्चों। ये सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी बड़े हो गए छोटे हो गए, क्यों सभी क्लासों के लिए 12th क्लास प्लस जितने भी IIT एडवांस जो भी आपको दे रहा है, NDA का दे रही है या UPSC SSC या IIT का या कलेक्टर का, कोई सा भी आप IAS RAS ICS इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड सो ऑन, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं उसमें आपने सक्सेस होने के मंत्र है ये बच्चों, आप करिए, आप 100% सिलेक्शन होगा। मेरी बात मानिए, 10 मिनट रोज दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, इसके अलावा आप कुछ भी पढ़िए। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, आपका सक्सेस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 511 नंबर, 511 है इफ नंबर ऑफ ए, सेट ए में P एलिमेंट है, सेट बी में Q एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने होंगे? तो आपके पास फॉर्मूला होगा इसका। कभी भी लाइफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ज्ञात करना हो, 2 की पावर p इंटू q होंगे। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? q की पावर p बनेंगे टोटल फंक्शन। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट गाइड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं 12th के बाद के या 12th का जो भी पढ़ रहे हैं सबके लिए है। नंबर 2 है इफ आर, एक रिलेशन है x का y में, x इज फादर ऑफ y, x y का फादर है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो आपको पता रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बच्चों? आपके पास पता है x r x का फादर है, क्या आप खुद का खुद फादर बन सकते हैं? नहीं है ना, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2 सिमेट्रिक में क्या होता है कि x y का फादर है, y x का फादर है, तो क्या x का फादर y है, y x का फादर, अरे x का फादर y है, बाप बेटा बाप बन सकता है? नहीं बन सकता, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के अंदर क्या है बच्चों? x का फादर y है, y का फादर z है, तो क्या x का फादर z होगा? नहीं होगा, वो दादा होगा। इसीलिए ये नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है ये? नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, इसलिए कोई सा भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन है फादर का, बट ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन चल रही है, याद रखिए मेरी बात को। आपका सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा, लेकिन बस शर्त कि आप इनको पढ़िए। जो 12th में पढ़ रहे हैं मेरिट आएगी, जिससे आपका सिलेक्शन फास्ट होगा। नेक्स्ट अगला आपके पास है बच्चों नंबर 513वां क्वेश्चन। 513वां क्वेश्चन आपके पास है, क्या f n से n में है, fx बराबर x स्क्वायर है, 1 1 on 2 फंक्शन है। क्या 1 1 क्या कहता है आपको पता है? आपको 1 1 क्या बोलता है? fx1 बराबर fx2 है ना, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो x1 बराबर क्या हो गया? x2 हो गया। क्यों? किसी भी नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगता है, बट यहाँ पर n से n में है इसीलिए केवल पॉजिटिव साइन लगेगा, इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? 1 1 फंक्शन। तो बच्चों 1 1 कब होता है? जब x1 बराबर x2 हो और fx1 बराबर fx2 हो, सो इज 1 1 फंक्शन। तो देखिए 1 1 फंक्शन आपके पास ही 1 1 हो गया। अब ऑन टू के पता आपको क्या करते हैं? सबसे इजी मेथड है y सपोज कर लीजिए, और y किसको बिलोंग करता है? कोडोमेन को। पता आपको कोडोमेन क्या इसका? n है, ये n इसका कोडोमेन है, तो x बराबर क्या हो गया? रूट y, और रूट y कभी भी n को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। सो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 होगा, नहीं सॉरी ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं है। क्लियर है? फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, या मेरे मोबाइल नंबर पे बात करके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइफ आपकी है, जीना आपको है, करना तो आपको ही पड़ेगा। बता रहा हूँ मैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है 514। क्या आपको दे रखा सेट ए में n से n एलिमेंट, इसमें भी n 1 2 3 4 5 n तक एलिमेंट है। ये सेट बी है, इसमें भी 1 2 3 4 5 n तक एलिमेंट है। तो ये क्या करा? ऐसे में कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? ऑन टू का मतलब है प्री इमेज इसके अंदर होनी चाहिए, अर्थात एक का एक से होना चाहिए। इस तरह से एक के लिए n ऑप्शन है n से, दूसरे के लिए n-1 है। क्यों? एक का एक से हो जाएगा तो n-1 बचा ना अपने पास, इसीलिए n × n-1 n-2
इस तरह से आपके पास 3 to 1 इस तरह से आपके पास क्या होगा फैक्टोरियल n बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे फैक्टोरियल n। 5 एलिमेंट 5 5 है तो फैक्टोरियल 5, 4 4 है फैक्टोरियल 4 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फैक्टोरियल n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 515 tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू पता आपको क्या होगा -π/4 होगा। क्यों? ये बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 को, इसीलिए आंसर होगा -π/4। कोट इनवर्स -1 है बच्चों, आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा π-π/4 होगा, 3π/4 होगा। क्यों? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई है, ये दोनों में डिफरेंस है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। ये गलती नहीं करें, कई बच्चे क्या करते हैं कोट -θ माइनस कोट थीटा होता है, बट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 3π/4, इसका आएगा -π/4। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको पता है सेक में, कोस में, कोट में और कोस में, तीनों में प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा 3π/4। क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 515। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 516, ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही बच्चों कोस और कोस इनवर्स एक्स, टेन और टेन इनवर्स एक्स, इससे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इससे आपको डेरिवेटिव, इससे आपको क्या नाम है कंटिन्यूस, इससे आपको क्या नाम है मैक्सिमम मिनिमम, कई सारी चीजें क्लियर होगी बच्चों। आपको हर सवाल का ग्राफ क्लियर होना चाहिए। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का जो ग्राफ है कैसे बनता है पता आपको? साइन एक्स का ग्राफ ये बनता है, क्या होता है साइन एक्स का ग्राफ ये बनेगा। सिमिलर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है आपके पास पहले एक्स एक्स पे, वाई एक्स एक्स पे था, इट मींस एक्स एक्स पे, अब ये किस पे बन रहा है वाई एक्स एक्स पे है, वाई एक्स एक्स पे है, ये है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए बच्चों, आप इसके ऊपर बना के देखिए, ये आपको कई चीजें इसके अंदर रिजल्ट सामने आपके पास आएंगे। इसीलिए बच्चों दोनों के नहीं सभी के ग्राफ आपको होना चाहिए, जो ऑप्शन के अंदर भी आते हैं, आपके कंपटीशन में आते हैं, ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन में आपके सबके अंदर आएगा, तो इनके ग्राफ है, इसी तरह सबका ग्राफ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा 517, आप अपनी कॉपी में नोट करिए और राइट एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? पहली क्लास के बच्चा भी बता सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी नंबर में क्या ऐड करूं जिससे वापस कोई आए, तो 0। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों? इतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी का मतलब है आपके पास 0 मैट्रिक्स होगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी इसकी बच्चों? 0 मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? क्या ऐड करें जिससे वापस वही आए, तो इतने ऑर्डर की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, वो 0 मैट्रिक्स होगी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है क्या ऐड करें जिससे वापस वही आए, तो 0 मैट्रिक्स उतने ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की। ठीक है। नेक्स्ट राइट डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन दे देता ऑप्शन के अंदर यार, करिए तो सही, लिखो तो सही अपने कॉपी में यार, लाइफ बनेगी आपकी। मुझे कहना लाइफ नहीं बनी, आप नोट तो करके रखो, सवालों को सोल्व करिए आप इसको। तो राइट डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपल्सरी है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट डिटरमाइंस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? -a होगा। इट मींस ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई। क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट, उसका ट्रांसपोज करने पर वैल्यू वही आई बट साइन चेंज हो गया। अगर ऐसा है, ऐसे मैट्रिक्स को अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट फाइंड वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ये डिटरमिनेंट्स है, वो मैट्रिक्स है। आप कई बच्चे क्या करते हैं फास्ट, क्या 1 आंसर नहीं होगा इसका, जल्दीबाजी मत करिए, आप इसको सोल्व करिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कई बच्चे क्या करते हैं अपनी बुक के अंदर माइनस दे रखा है तो वो प्लस कर लेते हैं, इसलिए 1 हो जाता है, जबकि यहाँ पर 1 नहीं होगा। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, इसका आंसर आएगा माइनस का कोस 2 थीटा, ये आंसर आएगा बच्चों, इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 520 है, ए बराबर ये एंड ए इंटू ए डिस्जॉइंट से क्या होगा? ए को ए डिस्जॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता आपको क्या बनता है? के आई का मतलब है डिटरमिनेंट्स ए आई। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको डिटरमिनेंट से निकालना है बच्चों।
डिटरमिनेंट से क्या 1 2 5 4 4 माइनस 10 बराबर माइनस 6 100 के बराबर माइनस का 6 ये आंसर आपके पास आएगा। बच्चों इस तरह से आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन हुआ 519 पे हो गया 520 ही हो गया 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से बच्चों आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 52 है। ये मॉक टेस्ट पेपर नहीं है, ये आपको लाइफ की चेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं। जो भी पेरेंट्स हैं आपके जितने भी बच्चे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो IAS का एग्जाम दे रहे हैं चाहे RS का दे रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स आती है उन एग्जामों के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और चुटकी से आपका सिलेक्शन होगा। मेंटल टेंशन मत करो, आप इन क्वेश्चनों को करिए, विश्वास करना सीखिए, आप सक्सेस होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं भी ऑल इंडिया के अंदर चौथी रैंक पे आ रखा हूँ, क्योंकि इसमें फोकस इस पे किया, कॉपी में लिखा उसको सवाल को सोल्व किया, फिर कॉपी में नोट किया, फिर सोल्व किया। प्रैक्टिस तभी होती है, मुंह करने से नहीं होगी कि मैं क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप इनको कॉपी में नोट करके करिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, सबको बताइए। आप 100% लाइफ के अंदर आपका सक्सेस होगा, आपको दुआ मिलेगी। इसलिए इनको लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए, भेजिए, सबको शेयर करिए। बच्चों मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में या इसमें देखिए, भेजिए। आप एक भी सक्सेस हो गए, मैं समझूंगा कि वास्तव में रियलिटी में आपने मेरा साथ दिया है। अभी जितने भी बोर्ड के रिजल्ट आए सारे बच्चे बड़े खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। जिन्होंने नहीं किया वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सोचते बकवास बकवास नहीं है ये आपकी लाइफ को। क्यों? इसमें 35 राइटर की बुक ही नहीं, अदर ऑल इंडिया की जितनी भी बुक है उनका सबका सोल्यूशन है इसके अंदर। इसलिए आप इनको करिए, मेरे कहने से करिए, आप